अभी एक हाल ही में मूवी आई है अवतार 2 जो जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में बनी है। अब हॉलीवुड की जो बेहतरीन फिल्में आती है तो अपने एक वैल्यू रखती है, जो अपने एक लेवल रखती है, उनमें कहीं ना कहीं वो जो है जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में ही वो फिल्में बनी है। जैसे कि आपने टर्मिनेटर देखी होगी, टर्मिनेटर की जो साईफाई दुनिया दिखाई गई है, या फिर अवतार की जो साईफाई दुनिया दिखाई गई है, वो जेम्स कैमरन के निर्देशन में ही बनी है। जेम्स कैमरन के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वो जेम्स कैमरन का जन्म जो होता है वो कनाडा में होता है, और ये बचपन से ही साइंस में बड़ी रुचि लेते रहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सोचते रहते थे, अपनी इमेजिनेशन के दम पे अलग अलग दुनिया क्रिएट करते रहते हैं। और ये 26 साल तक ये पूरी तरह से दिशाहीन होते हैं। ये अपनी 26 साल के एज तक कोई भी इनको आइडिया नहीं होता कि हमें करना क्या कैसे करना है। बस थोड़ा वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये नहीं पता होता कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में करियर बनाना है। तो इसी समय एक उनको ऑफर आता है स्टार वॉर मूवी के स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं स्टार वॉर मूवी के, और स्टार वॉर मूवी जब रिलीज होती है तो वो कमाई के मामले में और सक्सेस के मामले में धाकड़ तबाही करती है। तो उसके बाद इन्हें विश्वास होता है कि अगर ये स्टार वॉर मूवी जैसे चल सकती है तो इसके बाद जो हमारे दिमाग में थॉट चलते हैं, जो मेरे अंदर इतने खतरनाक थॉट आते हैं, ये तबाही मचा कर रख देंगे। इसी कदम में एक शुरुआत होती है अवतार मूवी की डायरेक्शन की, अवतार मूवी बनाने की। तब ये बनाते हैं अवतार मूवी, जो कि आती है 2009 में, और अगले 10 साल तक अवतार मूवी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता है, इतनी ज़्यादा कमाई करती है। और अवतार मूवी का जो कलेक्शन होता है 2.79 बिलियन डॉलर। इसका जो रिकॉर्ड होता है अवतार मूवी, हाल ही में जो मूवी आई थी एवेंजर एंड गेम, वो तोड़ती है। उसका जो कमाई का रिकॉर्ड होता है वो होता है 2.8 मिलियन डॉलर। और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो होता है 10 साल बाद टूटता है। उससे पहले कोई भी ऐसी मूवी नहीं आती है जो अवतार की रिकॉर्ड को तोड़ सके। अभी हाल ही में जो आई है मूवी अवतार 2 आई है, ये भी जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में है, और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। और अगर जेम्स कैमरन के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो इन्होंने लगभग अभी 11 ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका की नासा एजेंसी के द्वारा मार्स पे एक मिशन भेजा गया था, वहाँ पे जो रोवर भेजा गया था, उस रोवर पर भी कैम जॉमजॉन ने काम किया था, क्योंकि 3D इमेजिंग के मामले में इन्होंने इतना काम किया है कि इनको अपॉइंट किया गया, इनको बुलाया गया कि आप हमारे साथ वर्क करिए, आप हमें बताइए कि वहाँ के इमेजिंग को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 3D सिस्टम होता है, उसके कंप्यूटर ग्राफिक्स और फोटोज को तीनों को एक साथ मिला के एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया। और इनको बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये मूवी बनाते हैं तो उससे पहले कोई एक नई टेक्नोलॉजी ही ईजाद कर देते हैं, मतलब कि बेहतरीन लेवल का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो इन्होंने खुद कही है जेम्स कैमरन ने, और ये लाइन कुछ इस प्रकार से है: फेलर इज नॉट अ जस्ट अ ऑप्शन, लक इज नॉट अ जस्ट अ, एंड थर्ड फाइनल लाइन इज होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। अब अगर तीनों लाइन को हल्का से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि पहली लाइन देखो आती है फेलर इज नॉट अ ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? फेल होना कोई ऑप्शन थोड़ी होता है। फेल होना मतलब एक प्रकार फेल होने का मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। फेल होने का मतलब है आप कुछ ना कुछ नया आप और करने वाले हो। इसी लाइन से एक चीज सीखी जा सकती है कि फेल हो गए तो क्या हुआ, अब आगे कुछ और ट्राई करते हैं। ये एक ऑप्शन थोड़ी तक खत्म हो गए तो जिंदगी खत्म हो गई। फेल के बाद भी और सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ये इट्स नॉट अ फाइनल ऑप्शन। एंड द सेकंड लाइन इज लक इज नॉट अ फैक्टर, मतलब कि हर एक चीज़ जो होती है लक पे थोड़ी डिपेंड करती है कि लक है तो सब कुछ है। लक एक फैक्टर के तरीके थोड़ी है कि मतलब लक है तो आ गया काम हो गया, वरना कुछ नहीं। लक अपनी जगह होगा, जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो लक कैसे काम आएगा। एंड द फाइनल लाइन इज होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। अब हम उम्मीद करते हैं कि बोले ये हो जाए वो हो जाए, स्ट्रेटेजी थोड़ी ना। आपने सोच लिया है, आपने कुछ सोच लिया ये करना है, अब उसको करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा। तो होप को आप ऐसा समझ सकते हो, एक वो थॉट है जो किसने एक हमें एम्बिशन दे सकता है कि हमारी ये करने की इच्छा है। तो वो अब जो होप आपके अंदर है, अब उसको पूरा करने के लिए तो आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो होप कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।